गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, सरकार किसानों के उत्थान में भले ही लाखों दावे कर रही हो, लेकिन जमीन पर हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने कई तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन वो महज कागजों तक ही सिमटता दिखाई दे रहा है। किसान माथा खपा रहे हैं, पोर्टल अधिकारियों को चकमा दे रहा है। अधिकारी के पास किसानों को देने के लिए बचा है तो सिर्फ आश्वासन। ऐसे में सरकार की योजनाएं किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनती नजर आ रही हैं। दरअसल नूंह जिले के तावड़ो उपमंडल के किसान अपनी बाजरे की फसल को तावड़ो अनाज मंडी में बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को कई अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तावड़ो उपमंडल में किसानों की पहली समस्या ये है कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत बाजरे की फसल बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उन किसानों को अनाज मंडी में गेट पास नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल तंवर है, गांव गोगजा है, उपखंड तावड़ू है जी। जिला मेवात है। मैंने अपना फसल का रजिस्ट्रेशन जुलाई महीने में कराया था, बाजरे की 12 एकड़ का कराया था। आज मैं अपनी फसल लेके जैसे ही मंडी में आया हूँ, मेरा गेट पास नहीं निकल पा रहा है। इसमें देखा गया है कि तहसीलदार की एक वेरीफाई होगा, ये तहसीलदार की और अधिकारियों की मिली भगत के कारण किसानों के साथ साथ मेरे साथ साथ में सैकड़ों किसानों का साथ में ये अत्याचार हो रहा है, जिनकी फसल को औने पौने दामों पे खरीदा जा रहा है। अधिकारियों से आप लोग आज मिले हो, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो सभी देते हैं, परंतु जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। आज हमारी फसल आई है, अब किसान इसको उठा के अपने घर थोड़ी लेके जाएगा। जो लेके आया है उसको औने पौने दाम में देख के जानी पड़ेगी। तो सरकारी रेट नहीं मिल पाएगा। सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है, और वैसे भी जो प्राइवेट आड़ती है वो भी अपने तरीके से मनमर्जी से। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राहुल सहरावत है। शहरावत साहब, क्या समस्या है, क्या कहना चाहोगे? जी, समस्या ये आ रही है किसानों को कि वो जब अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं CSC सेंटर पे, तो उनको पता चलता है कि उनकी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन पहले से ही किसी और ने कराया हुआ है। तो उसमें जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया होता है, तो वो जब वो उस फ़ोन नंबर पे अपना मतलब मिलाते हैं कि पता करने के लिए कि भाई आपने हमारी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन क्यों करा रखा है, तो वो कह देते हैं कि हमने नहीं कराया आपकी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन। और उसको कैंसिल कराने के लिए फ़ोन पे एक OTP आता है उस नंबर पे, जब तक वो OTP नहीं बताते तब तक वो कैंसिल होता नहीं है। तो इसका कोई समाधान नहीं होता, मतलब प्रॉपर कोई समाधान है नहीं फ़िलहाल। तो अगर इसका समाधान चाहिए तो ये होना चाहिए कि मतलब जब आदमी अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो उसको साथ में अपनी कोई ID लेके जानी चाहिए, या तो कोई आधार कार्ड हो या फैमिली ID हो, तो उससे ये मतलब बिल्कुल सही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि भाई ये आदमी मतलब इस नाम से इसकी ज़मीन है, तो उसका सही से रजिस्ट्रेशन होगा और किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार को ऐसे ही मतलब चीज़ों पर ध्यान। किसानों की दूसरी समस्या ये है कि जिन किसानों को जमीन नूंह जिले के तावड़ो उपमंडल में है और उनके घर गुरुग्राम जिले में है, ऐसे किसानों को भी अपनी बाजरे की फसल मंडी में बेचने में काफी दिक्कत आ रही है। खेड़ की है, नाम सुभाष, और जमीन हमारी पहाड़ा में है। दोनों का जिलो दूसरो हो गई, थारी जमीन को वो चढ़ी ना रहे, मारो गेट पास ना दे रहे, पाकिस्तान बनाएगी। क्या लो वो गेट पास ना लेकर थारो जिलो अलग है, यह समस्या है। अच्छा, जो जमीन है तुम्हारी दूसरे जिले में? हाँ, दूसरे पहली तो जिलो ही हुई थी, दूसरों बन को गुड़गांव जमीन तो हम रहा भी वहीं पहाड़ा में। यहाँ अच्छा, 70 साल ले रही जमीन तो हमने जगबंदी तो पहली की 50 किला। अच्छा, जिलो बदल को दोनों के तारो समस्या आ रही है, कितने लोगों को आ रही है? ये कम से कम आ रही जी 50-60 गांव ये है आदमी, इनमें सबकी समस्या यही है। हाँ, सब यही समस्या, जिला अलग है सब। गुड़गांव जिसने जमीन ले रखी बाहर उनकी भी नहीं हो रही। आपका? सुखबीर जी, आप किस समस्या को लेके आए? समस्या यहाँ से जी पथरेडी मारो गांव से, ठीक है, और उटोन में हमारी जमीन से, उटोन में जमीन बोराकी से ऑनलाइन करवायूं को गेट पास न लगे। अच्छा, क्या किस लिए नहीं देते गेट पास? गेट पास नो का ऐसे, अब हम गुड़गांव जिला का आदमी सो और मेवात जिला की जमीन से। अच्छा, तो हमारी बेसवेदारी से आते नहीं चकबंदी थे से, हमने तो मुरब्बों में ले और से बलक न पहले आपको। ये समस्या इस वर्ष ही आ रही है, हर साल यही साल आई से और कदे भी ना आई, इसी साल? हाँ। और एक चीज और से जी गुड़गांव जिला की कहे तो मेरा नाम को तो गेट पास आ रहा से, और बाड़का का नाम को गेट पास न लकड़े, ठीक है, उनके जमीन नाम को ना। अब क्या चाहते हो आप लोग? हमारा गेट पास लकड़े और बात हम तो कुछ भी न चाहो। हाँ, ठीक,
अधिकारियों से मिले, क्या क्या अधिकारियों ने? अधिकारी नु कैसे भैया समस्या से कोई कुछ कह दे से, कोई कुछ कह दे से, कहीं दौर खंदात दे से, कोई तहसीलदार दौर खंदात दे से, कोई एसडीएम दौर खंदात दे से, कोई मार्केट कमेटी में खंदात दे से, कोई पटवारी दौर भेजते, सारे दिन में चक्कर काटता पाते। किसानों की तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों के द्वारा नूह हिंसा के समय रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद थी। अब जब किसान अनाज मंडी में अपना बाजरा बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो किसान की जमीन का रजिस्ट्रेशन पहले किसी अन्य लोगों द्वारा ऑनलाइन करा दिया गया। अब ऐसे किसानों को भी अपनी बाजरे की फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी किसान अपनी समस्याओं को लेकर तावड़ू उपमंडल अधिकारी के पास पहुँचे और अपनी अपनी समस्या अधिकारी को बताई। मेरा नाम दीपक धारीवाल है जी। सर ये हमारी ज़मीन थी 84 गांव में, 30 से 35 एकड़ ज़मीन है सर हमारी। ये हम ऑनलाइन नहीं कर पाए, जो हमारे यहाँ पे नूह में थोड़ा दंगा हुआ था उस वजह से हमारा नेट बंद हो गया था। साइड नहीं चल रही थी कि नेट बंद होने के कारण सर ये किसी ने, हमने आज देखा जब ये पोर्टल चला इसमें देखा किसी और व्यक्ति ने हमारी सारी ज़मीन ऑनलाइन करा ली। ये समस्या है सर हमारी। अधिकारी से मिले? अधिकारी से मिले, इन्होंने बोला हमने चंडीगढ़ में बात करी है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फ्रेश है सर। ये तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। क्या चाहते आप? सर मैं ये चाहता हूँ मेरे नाम से पंजीकरण हो और जो जिसने ये करी है इनके खिलाफ कार्रवाई हो सर। तावड़ू उपमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आज किसान उनसे मिले हैं। कुछ किसानों की समस्याएं हैं जिनका समाधान कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए चंडीगढ़ बात की गई है। जैसे ही ऊपर से आदेश होंगे वैसे ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हाँ ये बात ठीक है। अभी काफ़ी किसान मिले हैं मेरे से, तो उनके एड्रेस बाहर के हैं और ज़मीन उपमंडल तावड़ू के अंदर है। तो सरकार की तरफ से हिदायत ये है कि जो बाहर के रेजिडेंट है और ज़मीन यहाँ पर है तो उनकी अभी वेरिफिकेशन रोक दी गई है कि इस तरह से कोई फर्जी किसान अपना फसल बेच के ना चला जाए। तो इसके बाद सरकार की तरफ से खोल दिया जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसमें जैसे अभी सरकार की तरफ से मिसमैच के लिए सभी अधिकारियों को नंबर दिए गए थे ज़मीन के और हमने मौके पे जाके वेरीफाई भी किए हैं। तो उसमें अगर कोई रह गया है तो वो हमने यहाँ तुरंत प्रभाव से वो मिसमैच का जो डाटा था वो अपडेट करके वो गेट पास भी इशू करवा दिए। अब देखने वाली बात ये है कि किसान कब तक इन अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे और जिम्मेदार इनका समाधान कैसे करते हैं। नूह से अनिल मोहानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।